हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पाल कला। बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8वीं से 12वीं सदी के बीच में बंगाल तथा बिहार में एक प्रमुख राजवंश का जन्म हुआ जिसे पाल वंश के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में बिहार प्रमुख राजवंशों एवं विधि धर्मों का केंद्रीय स्थल रहा है। अतः इस प्रदेश की कला परंपरा अत्यंत समृद्धशाली रही है और इस कला परंपरा को पाल युग में भी अत्यधिक मजबूती मिली, जिसका प्रमाण आज भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। इसके समय में नालंदा, विक्रमशिला तथा उदंतपुरी कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या विशेषता रहा। तो इसके मुख्य रूप से 3 विशेषताएं रही: स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला पाल राजाओं का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास में उन राजवंशों में से एक है जिन्होंने लंबे समय तक राज किया। अपने 4 वर्षों के दीर्घकालीन शासन में स्थापत्य कला के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान हासिल किए। स्थापत्य कला को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे चैत्य विहार, मंदिर, झील, जलाशय, उद्यान, शैक्षणिक केंद्र, विक्रमशिला, उदंतपुरी। बौद्ध उपासना स्थल पाल शासक बौद्ध मतानुयायी थे और उनके समय बौद्ध धर्म को राजकीय प्राश्रय प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी में अनेक चैत्य और बौद्ध बनवाए। तारानाथ के अनुसार इस वंश के संस्थापक गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाए। हिंदू उपासना पाल शासक धर्म सहिष्णु शासक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और मंदिरों का निर्माण कराया। पहाड़पुर से एक विशाल मंदिर के अवशेष प्राप्त होता है जो उत्तर दक्षिण में 356 फुट तथा पूर्व पश्चिम में 314 फुट लंबा है। इस मंदिर पर कई चबूतरे हैं। इस मंदिर का निर्माण धर्मपाल के शासनकाल के दौरान किया गया। पाल शासकों ने वर्धमान जिले में भी मंदिर बनवाए, जिनमें सिद्धेश्वर मंदिर सबसे अधिक अलंकृत है। रामपाल ने रामवती नगर की स्थापना करवाया। सारनाथ लेख से पता चलता है कि महिपाल ने काशी में सैकड़ों भवन और मंदिर स्थापित करने के लिए अपने भाइयों स्थिरपाल और बसंतपाल को रखा था। पर्यावरण स्थल पाल शासकों ने पर्यावरण की स्थिरता के लिए तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनेक जलाशय, झील का निर्माण करवाया। जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बलदेव पुत्र ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। शैक्षणिक केंद्र की स्थापना पाल शासकों ने शिक्षा और साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया और इसके लिए कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किए। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए और नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु 200 गांव दान दिया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। पाल मूर्तिकला की नई शैली पाल कला के क्षेत्र में भी पालकालीन कलाकारों ने सर्वथा शैली का सुगमता पूर्वक तथा उसे मगध वंश शैली कहा जाता है। तारानाथ इसे पूर्वी भारतीय शैली की संज्ञा देते हैं। नई शैली के प्रवर्तक पाल मूर्तिकला के नई शैली के प्रवर्तक के रूप में धीमन और बिटपाल का नाम आता है। पाल मूर्तिकला में चिकने काले रंग के कसौटी वाले पाषाण तथा धातुओं की सहायता से मूर्तियों का निर्माण किया गया। मूर्ति के निर्माण हाथों से किया गया। कांच की मूर्ति ढलवां थी। पाल काल में मूर्ति निर्माण के अनेक केंद्र थे, जैसे कि नालंदा, बोधगया, राजगीर, कुकरीहार, भागलपुर, दिनाजपुर, पहाड़पुर मूर्ति निर्माण के केंद्र थे। पाल मूर्तियों में अलंकरण की अधिकता है। मूर्तियों को कुक्कुट, हार, कंगन, मुकुट, किरीट से सजाए गए। अतः अलंकरण की मुकुट होना चाहिए था। मुकुट वस्तुतः अलंकरण की अधिकता तथा अंग प्रत्यंग का चप्पल आभंग इस शैली की विशेषता बनी रही। पाल कलाकारों ने मूर्ति निर्माण में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया
बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां रही बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, जमला, हादिगिरवा तथा तारा। इसमें बुद्ध के जीवन को जीवंत करने की कोशिश की गई है, जैसे कि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम धर्मोपदेश, निर्वाण आदि। मूर्ति कला पर तांत्रिक प्रभाव। पाल मूर्ति पर तांत्रिक प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस समय बौद्ध मत के बरजायन शाखा का लोकप्रियता था। इस काल में चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। ये चित्रकला मुख्यतः दो रूपों में उपलब्ध है, पांडुलिपियां और दीवारों पर अंकित चित्र में चित्रित विषय वस्तु। बौद्ध धर्म और उनसे संबंधित विषयों को मुख्य तौर पर चित्रांकन किया गया। चित्रांकन मुख्यतः ताड़पत्रों पर किया गया था। पाल चित्रकला की विशेषताएं थी चक्राकार रेखाएं और हल्की आभाएं। पांडुलिपियों को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया। प्रसिद्ध पांडुलिपियां हैं पंचरच, अष्टप्रज्ञा, परमिता। पाल चित्रकला के चित्रकारों ने अजंता शैली के कुछ भावों को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है, जिसके सर्वोत्तम नमूने नेपाल के शाही दरबार, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता भवन, काशी महाराजा संग्रहालय, बड़ौदा, बोस्टन संग्रहालय, अमेरिका आदि में सुरक्षित है। चित्रकला का एक अन्य रूप भी भित्ति चित्र भी है। यह भित्ति चित्र नालंदा के सराय स्थल से प्राप्त हुआ है। इनमें हाथी, घोड़ा, बोधिसत्व और जममाला प्रमुख है। चित्रकला में प्राथमिक रंगों तथा द्वितीयक रंगों का प्रयोग हुआ है। पाल चित्रों पर तांत्रिक प्रभाव अत्यधिक दिखाई पड़ता है। तो ये था पाल कला क्या है, पाल कला की उत्पत्ति कहाँ हुई, पाल कला से क्या विशेषताएं क्या क्या रही, ये हमने बताने का प्रयास किया। अब आगे इसका कुछ पार्ट है, जैसे कि पाल कला का महत्व क्या है, पाल कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या है, इसे हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं, इस प्रकार पाल कला 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बिहार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालती है और अतीत के गौरव को प्रतिबिंबित करती है। चलिए कोई नहीं, इसी वीडियो में हम पाल कला की इम्पोर्टेंस और बौद्ध धर्म से प्रभाव को भी बता ही देते हैं, ताकि आप लोग को दो वीडियो देखने का ज़रूरत ना हो। पाल कला का महत्व। शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन। पाल शासकों ने विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना करके शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। आर्थिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश। पाल कला 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बिहार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालती है। नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी और तीर्थयात्री यहाँ शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षण के लिए एकत्र होते थे। वे अपने साथ कांस्य और पांडुलिपियों के रूप में पाल बौद्ध कला के उदाहरण अपने देश ले गए थे, जिससे पाल शैली को नेपाल, तिब्बत, बर्मा, जावा आदि तक पहुँचाने में सहायता मिली। निरंतरता। पाल कला बिहार के कला परंपरा में निरंतरता प्रदान करती है। पाल स्थापत्य कला ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, रामबती नगर की स्थापना के द्वारा पाल स्थापत्य कला नगरीकरण को बढ़ावा दिया। पाल कला अतीत के गौरव को प्रतिबिंबित करते हैं। पाल शासकों ने जलाशयों, तालाबों, झीलों के निर्माण के द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस प्रकार पाल कला 8वीं से 11वीं सदी के मध्य बिहार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी तथा सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालती है और अतीत के गौरव को प्रतिबिंबित करती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।